नाजरीन आदाब, ऊंची आवाज न्यूज बुलेटिन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान इब्राहिम नफीस। चलिए देखते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें क्या हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। इसराइली बर्बरियत के 100 दिन मुकम्मल, गाजा हुआ लहूलुहान, 24,000 फलस्तीनी शहीद। बांग्लादेश में आग लगने से 300 झोपड़ियां जलकर तबाह। गाजा में कामयाबी हासिल न करने पर इस्राएली काबीना टूट फूट का शिकार। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का मणिपुर से आगाज, 20 मार्च को मुंबई में इख्तिताम, अवाम का शानदार रद्द-ए-अमल। मायावती इंडिया अलायंस या एनडीए इत्तेहाद में नहीं होंगी शामिल, तन्हा लड़ेंगी इलेक्शन। मारूफ शायर मुनव्वर राना का इतवार की रात देर गए दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल। फ्लाइट की ताखीर का बार बार ऐलान करने पर मुसाफिर ने पायलट को थप्पड़ मार दिया। यूपी में स्कूल बंद, दिल्ली में मौसम सरमा की तातीलात खत्म, कई परवाजों का रुख मोड़ दिया गया। मोहम्मद शामी के बाद उनके भाई कैफ की भी तूफानी गेंदबाजी। अनंत कुमार को कड़ी पार करने कांग्रेस कारकुनों का मुतालबा। बेंगलोर के रजाक साहब पाल्ये में 2 रोजा तबलीगी इज्तिमा का इख्तिताम। बेंगलोर के यतीम खाना अहले इस्लाम की जनरल बॉडी मीटिंग हो गई हंगामों की नजर। अब इंटरनेशनल न्यूज तफसील से। इसराइल ने गजा पर बमबारी का सिलसिला जारी रखा हुआ है और निहत्ते मुसलमानों पर जुल्म के 100 दिन मुकम्मल हो गए, लेकिन वहशियाना बमबारी थम सकी और न ही गजा की नस्ल कशी रुक सकी। गजा की वजारत सेहत ने बताया कि जुनूबी शहर रिफाह में 2 बेघर खानदानों को पनाह देने वाले एक घर पर इसराइली फजाइली हमले में 10 अफराद शहीद हो गए। रफाह में हाथ में रोटी के टुकड़े के साथ एक शहीद लड़की की तस्वीर उठाए हुए एक शहरी ने बताया कि जब हम रात का खाना खा रहे थे, सेहोनी फौज ने घर पर हमला किया। ये मेरे पास एक तस्वीर मौजूद है जो इस बात की गवाही दे रही है। बांग्लादेश के ढाका में आग लग जाने के नतीजे में 2 अफराद हिलाक हो गए और 300 झोपड़ियां जलकर तबाह हो गई। ढाका की कच्ची बस्ती मलाया बारी में रात गए आग लग गई और कई फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। आग की तबाहकारियों में एक खातून और उसका बच्चा हिलाक हो गए, जबकि कई अफराद जख्मी हुए। आग लगने की वजह अब तक मालूम नहीं हो सकी है। गजा में कामयाबी का हदफ हासिल न कर पाने पर इसराइली काबीना टूट फूट का शिकार हो गई और वजीर दिफा इजलास में अपने ही वजीर आजम नेतन्याहू पर शदीद बरहम हो गए। अल अरबिया न्यूज के मुताबिक गजा पर इसराइली हमले के 100 दिन मुकम्मल होने पर फौज की कारकर्दगी के हवाले से होने वाले काबीना इजलास के दौरान वजीर दिफा युआव गैलेनिट ने अपने ही वजीर आजम नेतन्याहू को इस सूरत हाल का जिम्मेदार ठहराया। इजलास में इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू और वजीर दिफा युआव गैलेनिट के दरमियान सख्त कलामी भी देखने को मिली। दोनों के दरमियान गर्मा गर्मी पर सीनियर वज़रा ने मुदाखलत की और मामला ठंडा कराया, मगर युआव गैलेनिट ने अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे, जिसके बायस उन्हें इजलास छोड़कर जाना पड़ा, जबकि उनके ऑफिस मैनेजर को भी वजीर दिफा की गैर मौजूदगी में काबीना इजलास में नुमाइंदगी से रोक दिया गया। इस हवाले से हुकूमती बयान में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि वज़ीर आज़म ने यह इजलास मुआविनीन की गैर मौजूदगी के बगैर मुनक़िद करने का हुक्म जारी किया था।
अब नेशनल न्यूज तफसील से। राहुल गांधी ने मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू कर दी है। एक जलसे आम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मणिपुर में लाखों लोगों को नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन आज तक मुल्क के वजीर आजम अवाम के आंसू पोंछने मणिपुर नहीं आए। ये शर्म की बात है। राहुल गांधी ने कहा कि मैं 29 जून को मणिपुर आया था। उस सफर के दौरान मैंने जो कुछ देखा और सुना वो इससे पहले न कभी सुना था और ना ही देखा था। उन्होंने मजीद कहा कि मैं 2004 से सियासत में हूं और पहली बार हिंदुस्तान के कैसी रियासत में गया जहां हुकूमत का पूरा ढांचा तबाह हो चुका था, जिसे हम मणिपुर कहते हैं। अब वो मणिपुर नहीं रहा। हर कोने में नफरत फैल गई और लाखों लोगों को नुकसान पहुंचा। भाई बहन और माँ बाप हमारी आंखों के सामने मारे गए। आज तक मुल्क का वजीर आजम आपके आंसू पोंछने, आपको गले लगाने या आपका हाथ पकड़ने मणिपुर नहीं आया। शायद मोदी जी के लिए, बीजेपी और आरएसएस के लिए मणिपुर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है। मणिपुर बीजेपी आरएसएस की नफरत अंगेज सियासत की अलामत बन गया है। 67 दिनों की ये यात्रा 110 अजला में 6,700 किलोमीटर से ज्यादा का फासला तय करेगी और यात्रा 2 माह तक जारी रहेगी। इस दौरान राहुल गांधी 60 से 70 मुसाफिरों के साथ पैदल और बस से सफर करेंगे। कुल 6,713 किलोमीटर का फासला तय करते हुए यह यात्रा 20 मार्च को मुंबई में खत्म होगी। इस मुद्दत के दौरान यह 15 रियासतों के 110 अजला का इहाता करेगी। यात्रा के दौरान राहुल गांधी मकामी लोगों से मुलाकात करेंगे और मुख्तलिफ मकामात पर जलसा आम से भी खिताब करेंगे। पिछली भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी का पैगाम नफरत से लड़ने के लिए मोहब्बत का इस्तेमाल करना था, लेकिन इस यात्रा का पैगाम नाइंसाफी के खिलाफ लड़ना है। लोकसभा इलेक्शन से मुताल्लिक मायावती ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने इंडिया और एनडीए दोनों अलायंस में जाने से इनकार किया और अकेले इलेक्शन लड़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि अलायंस में वोट ट्रांसफर नहीं होता, इसलिए हमारी पार्टी किसी भी इत्तेहाद में शामिल नहीं होगी। मायावती ने कहा कि हमारी पार्टी लोकसभा इलेक्शन के आम इंतखाबात के लिए लड़ती है क्योंकि उसकी कमान एक दलित के हाथों में है और साल 2007 की तरह लोकसभा इलेक्शन में भी बेहतर नताइज आएंगे। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी की आला क़ियादत एक दलित के हाथ में है और इत्तेहाद करने पर हमारा वोट तो उन्हें मिल जाता है, मगर उनका खास तौर पर आला ज़ात का वोट हमें नहीं मिलता। मायावती ने कहा कि अलायंस में इलेक्शन लड़ने से बीजेपी को नुकसान होता है और मुल्क की बेशतर पार्टियां बीएसपी के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ना चाहती हैं। मायावती ने यह इम्कान भी जाहिर किया कि ईवीएम सिस्टम कभी भी खत्म हो सकता है और अगर मेरी पार्टी कारकुनान लोकसभा इलेक्शन में अच्छे नताइज लाते हैं तो ये मेरे लिए तोहफा होगा। मायावती ने कहा कि बीएसपी ने अपनी हुकूमत के दौरान उन लोगों को अपने पैरों पर खड़ा किया था जो गुज़िश्ता सालों से मरकजी और रियासती हुकूमत मजहबी कल्चर की आड़ में सियासत कर रही हैं। दिल्ली हवाई अड्डे पर इंडिगो फ्लाइट में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। दरअसल परवाज में ताखीर पर नाराज एक मुसाफिर ने पायलट पर हमला कर दिया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। पायलट पर हाथ उठाने वाले मुसाफिर की शनाख्त साहिल कटारिया के तौर पर हुई है। फ्लाइट 6E2175 दिल्ली से गोवा जा रही थी जिस वक्त ये वाकया पेश आया और हमलावर मुसाफिर को परवाज से उतार दिया गया। इंडिगो ने मुसाफिर के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। वायरल वीडियो पर लोग बहस कर रहे हैं, जहां कुछ लोग इस हमले को मुकम्मल तौर पर गलत करार दे रहे हैं, वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से एयरलाइंस मनमानी कर रही हैं, ऐसी सूरत हाल में मुसाफिरों का गुस्सा आना फितरी बात है। मारूफ शायर मुनव्वर राना इतवार की रात देर गए दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उन्होंने 71 साल की उम्र में लखनऊ के पीजीआई में आखिरी सांस ली। मुनव्वर राना तवील अरसे से गले के कैंसर में मुब्तला होने की वजह से काफी अलील थे।
और कई दिनों से हॉस्पिटल में दाखिल थे। मुनव्वर राना की बेटी सुमैया राना ने बताया कि उनके वालिद का इंतकाल लखनऊ के पीजीआई हॉस्पिटल में हुआ और नमाज जनाजा बरोज पीर बाद नमाज ज़ोहर अदा की गई और लखनऊ के ऐश बाग में तदफीन अमल में लाई गई। मारूफ शायर मुनव्वर राना के पसमानदगान में अहलिया, 4 बेटियां और 1 बेटा है। मुनव्वर राना की पैदाइश 26 नवंबर 1952 को उत्तर प्रदेश के जिला रायबरेली में हुई थी। मुनव्वर राना तवील अरसे से वेंटिलेटर पर थे और अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा कोलकाता में उन्होंने गुजारा। मुनव्वर राना कई मौकों पर बहस और सुर्खियों का हिस्सा बने। 2015 में दादरी, नोएडा, यूपी के हुजूमी तशद्दुद में अखलाक के कत्ल के बाद उन्होंने अपना साहतिया अकेडमी अवार्ड वापस कर दिया। मई 2014 में उस वक्त की एसपी हुकूमत ने राना को उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी का चेयरमैन मुकर्रर किया था, मगर उन्होंने अकेडमी में बदउनवानियों का इल्ज़ाम लगाते हुए इस्तीफा दे दिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी मारूफ शायर मुनव्वर राना के इंतकाल पर अपने गहरे दुख का इजहार किया। ताज़ियती बयान में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि श्री मुनव्वर राना जी के इंतकाल से बहुत दुख हुआ। उन्होंने उर्दू अदब और शायरी में गिरां कदर खिदमत अंजाम दी हैं। उनके अहले खाना और मद्दाहों से ताज़ियत और उनकी रूह को सुकून मिलने का मैं मुतमन्नी हूँ। दिल्ली समेत पूरे एनसीआर पर धुंध और सर्दी की लहर की वजह से जब लोग सुबह सवेरे बेदार हुए तो वो 10 मीटर के दायरे में कुछ भी नहीं देख सके। महकमा मौसमियात IMD के मुताबिक दिल्ली में सुबह 6 बजे कम से कम दर्जा हरारत 60 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और दर्जा हरारत 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने का इम्कान है। IMD की जानिब से बताया गया है कि 16 जनवरी तक शदीद सर्दी के दरमियान धुंध के हवाले से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यही वजह है कि लोगों को गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर न निकलने का मशवरा दिया जा रहा है। इधर उत्तर प्रदेश यूपी में शदीद सर्दी के पेश नज़र स्कूलों की छुट्टियां 17 जनवरी तक बढ़ा दी गई हैं। उसके साथ ही दिल्ली के तमाम स्कूल पीर से मुकम्मल तौर पर खुल गए। इतवार को डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन की जानिब से जारी करदा हुक्मनामे में कहा गया है कि कोई भी स्कूल सुबह 9 बजे से पहले शुरू नहीं होगा और डबल शिफ्ट स्कूलों में शाम 5 बजे के बाद कोई क्लास नहीं होगी। अगले अहकामात तक स्कूलों को इस टाइमिंग से चलना होगा, मगर स्टाफ को अपने वक्त के मुताबिक हाजिर होने को कहा गया है। इसके अलावा 20 परवाज़ों को जयपुर की तरफ मोड़ दिया गया है और मुमकिन है कि ऐसी ही सूरत हाल बरकरार रहेगी। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से दिल्ली आने वाली ट्रेनें 6 से 8 घंटे लेट हो रही हैं। यही नहीं बल्कि धुंध की वजह से गाड़ियां भी सड़कों पर रेंगती हुई चल रही हैं। ऐसे में लोगों को साइकिल का इस्तेमाल करने या कम फासले के लिए पैदल चलने का मशवरा दिया गया है। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शामी ने क्रिकेट की दुनिया में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है और उनकी उम्दा बॉलिंग की महारत से हर कोई वाकिफ है। लेकिन अब उनके छोटे भाई मोहम्मद कैफ भी बॉलिंग में परचम लहरा रहे हैं। उन्होंने अपने कैरियर के पहले रणजी सीजन में ही अपना नाम बनाना और शोहरत हासिल करना शुरू कर लिया है। मोहम्मद कैफ अपने भाई की तरह फास्ट बॉलर हैं। बॉलिंग के साथ साथ वो अच्छी बल्लेबाजी भी करते हैं। वो काफ़ी अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन ये पहला मौका है जब उन्हें फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने का मौका मिला है। उन्होंने पहले मैच में कुछ खास नहीं कर सके, लेकिन दूसरे मैच में उन्होंने अपनी बॉलिंग से तहलका मचा दिया है। अब स्टेट न्यूज़ तफसील से। वज़ीर आला सिद्धरामैया के खिलाफ तौहीन आमीज बयान पर कांग्रेस कारकुनों ने रुकने पार्लियामेंट अनंत कुमार हेगड़े के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। KPCC जनरल सेक्रेटरी मनोहर ने शहर में रेसकोर्स रोड के दफ्तर के करीब एहतजाजी मुजाहरा करते हुए हेगड़े के तौहीन आमीज बयान की मजम्मत में नारेबाजी की। उन्होंने अनंत कुमार हेगड़े को तड़ीपार करने का मुतालबा किया। कांग्रेस कारकुनों ने अनंत कुमार हेगड़े का पुतला जलाकर अपने गम और गुस्से का इजहार किया।
बेंगलुरु के मुजाफात में वाक़ रज़ाक साहब पाल्ये में हफ्ता और इतवार के रोज़ तबलीगी इज्तिमा का एहतमाम हुआ, जिसमें शहर बेंगलोर और मुख्तलिफ अजला के अलावा पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के अलावा दीगर इलाकों से आई हुई जमातों और अवाम ने हिस्सा लिया। 2 रोज़ा इज्तिमा के दौरान मुख्तलिफ अकाबिर उलमाए कराम ने दीन इस्लाम पर इस्तकामत और दीगर मौज़ूआत पर शुरका को हिदायत की और इस्लाह नफ्सो बातिन की पाकीज़गी के बारे में कुरान और हदीस की रोशनी में अपने ख्यालात का इज़हार किया। अकाबिरीन के खुतबात के अलावा खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया गया और आलम इस्लाम को दरपेश आजमाइशों में सुरखरुई के लिए बारगाह इलाही में इल्तिजाएं की गई। याद रहे कि गुज़िश्ता हफ्ता पहला जोनल इज्तिमा शहर के मुजाफात अत्तीबेले में हुआ और दूसरा इज्तिमा रज़ाक साहब पाल्ये में इख्तिताम को पहुंचा, जबकि अगला इज्तिमा हुस्कोटे और मैसूर रोड में होगा, जिसमें शहर के मुख्तलिफ इलाकों से हल्के और जमातें शामिल रहेंगी। शहर बेंगलोर के मारूफ इदारा यतीम खाना अहले इस्लाम की मुलतवी शुदा 107वीं जनरल बॉडी मीटिंग का इतवार के रोज एहतमाम किया गया, जिसमें साबिका मीटिंग की कारगुजारियों पर गौर व खोस हुआ और 2019 की रिपोर्ट की तौसीक़ व मंजूरी पूरी तरह नामंजूर कर दी गई। इस मौके पर जनरल बॉडी अराकीन की तरफ से जो सवालात उठाए गए, उनके जवाबात अंग्रेजी में सेक्रेटरी नवीद अहमद खान और उर्दू ज़बान में जावेद पटेल ने पढ़कर सुनाए। जनरल बॉडी मीटिंग में मजलिस मुंतजिमा की तरफ से मेंबरान की तरफ से किए गए सवालात का तशफ़ी बख्श जवाब न देने का भी मंजर देखा गया, जबकि इस इदारे की 130 साला तारीख में पहली बार ये भी देखा गया कि खुद एग्जीक्यूटिव कमेटी के एक रुकन ने बाज़ दीगर अराकीन पर मनमानियों का इल्ज़ाम लगाते हुए आगाज़ ही में हाथों में कटआउट थामे हंगामा खड़ा कर दिया, जिसके इदारे के अंदरूनी कैफियत पर सवालात देखे गए। मजलिस मुंतजिमा के अराकीन की तरफ से बैलास की खिलाफ वर्जी भी सामने आई और नॉलेज पब्लिक स्कूल के नाम पर उर्दू स्कूल को बंद किए जाने का मामला भी गर्म रहा। खास बात यह रही कि सेक्रेटरी की रिपोर्ट को भी पेश नहीं किया गया। अलबत्ता इदारे के सदर व सेक्रेटरी की जानिब से हत्तल इम्कान ये कोशिश रही कि जनरल बॉडी मेंबरान के तशफ़ी बख्श जवाबात दिए जा सकें, लेकिन बैलास के किसी शख्स या इदारे के उसूलों से नावाकिफ बाज़ मजलिस मुंतजिमा के अराकीन की जानिब से दरमियान में बार बार टांग अड़ाए जाने की वजह से मीटिंग को उसूली तौर पर इख्तिताम से कबल ही ख़त्म करना पड़ा। इस दौरान मीटिंग से खिताब करते हुए जनरल सेक्रेटरी नवीद अहमद खान ने तमाम अराकीन से गुजारिश की कि आपसी इख्तिलाफात को बालाए ताक रखकर इदारा हाजा और बिलखुसूस मुकीम यतीम बच्चों की फलाह व बहबूदी के लिए काम करें। नाजरीन, ये थी ताज़ा तरीन खबरें जो आपके सामने पेश की गईं। हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरह आपने आज तक अपना ताउन जारी रखा, मुस्तकबिल में भी उसी तरह आप अपनी अपनाइयत का इजहार करेंगे। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी ताज़ा तरीन खबरों के साथ।